Let us start with the SS620 using the work of auditors expert. Auditors expert के लिए SS620 बनाया गया है. So this essay deals with the auditor's responsibility regarding the use of auditor expert to assist the auditor in obtaining SAE. So use of use of auditor expert to obtain SAE. तो उसके लिए ये स्टैंडर्ड लाया गया है. अब this essay is not applicable. कहाँ कहाँ not applicable है, कहाँ not applicable है. So this essay is not applicable when auditor uses the work of management expert. When uses the work of management expert का अगर यूज करता है तो ये ऐसे applicable नहीं है. ऑडिटर एक्सपर्ट, अब ऑडिटर एक्सपर्ट कौन, तो ऑडिटर एक्सपर्ट एकदम फालतू डेफिनेशन है, कुछ है नहीं. तो ऑडिटर एक्सपर्ट कौन है, तो ऑडिटर एक्सपर्ट एन इंडिविजुअल ऑर्गेनाइजेशन पोजेसिंग एक्सपर्टीज इन अ फील्ड अदर देन अकाउंटिंग, एक्सपर्टीज इन अ फील्ड other than accounting and auditing is known as auditor. Accounting and auditing, and whose work in that field is used by auditor uh, to assist the auditor in obtaining SAI. An auditor's expert may be either an auditor's internal expert और an auditor's external expert. मतलब ये इंटरनल भी हो सकता है, ऑडिटर खुद का भी रख सकता है, या फिर बाहर से किसी को हायर भी कर सकता है. तो ऑडिटर एक्सपर्ट हो गया. नाउ auditor has sole responsibility for the audit opinion expressed, and that responsibility is not reduced by auditor's use of work of another auditors. मतलब और अपना जो प्रिंसिपल ऑडिटर है, जो मेन ऑडिटर है, वो ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई मैंने एक्सपर्ट को लाया तो अब उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई. सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी ही है, सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ऑडिटर की है. सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी इज विद द ऑडिटर हिमसेल्फ ओनली. देन we will move to the another answer, that is types of reports and opinions that auditor can obtain. Auditor can obtain following types of reports, opinions, or statements expert for purpose of audit evidence or expertise in a field other than accounting or auditing. So types of reports का आंसर है types types of reports कौन कौन से है वो अपन देख लेते हैं. कुछ नहीं है, एकदम इजी इजी आंसर्स है. सो पहला टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स तो पहला तो है वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, फिर है लैंड एंड बिल्डिंग, फिर ज्वेलरी आर्ट एंटीक इंटेंजिबल एसेट्स, तो वो सब ज्वेलरी आर्ट एंटीक्स इंटेंजिबल एसेट्स, तो उन सब का वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरी आर्ट, स्कल्पचर, तो उन सब के लिए अपन ऑडिटर एक एक्सपर्ट को अपने टीम में ला सकते हैं. फिर एक्चुअल कैलकुलेशन ऑफ लायबिलिटीज एसोसिएटेड विद इंश्योरेंस और एम्प्लॉय बेनिफिट. तो एक्चुअल कैलकुलेशन कहाँ कहाँ यूज होता है, तो एक्चुअल कैलकुलेशन दो जगह पे यूज होता है. तो उस अगर उस इंडस्ट्री का अपन ऑडिट कर रहे हैं तो अपन एक्चुअल एक्सपर्ट को भी ला सकते हैं. तो पहला तो इंश्योरेंस है, और एम्प्लॉय बेनिफिट प्रोग्राम्स अगर जिसमें है तब अपन एक्चुअल कैलकुलेशन की लायबिलिटीज को कैलकुलेट करने के लिए अपन एक्सपर्ट को ला सकते हैं. फिर थर्ड है एस्टिमेशन ऑफ ऑयल एंड गैस रिसोर्स. ऑयल एंड गैस रिजर्व. अब इसमें तो भाई एक्सपर्ट चाहिए, भाई ऑडिटर को इसमें क्या केमिस्ट्री के क्या नॉलेज होता है. तो ऑयल एंड गैस रिजर्व का जब हम अपन ऑडिट कर रहे हैं तब अपन को ऑडिटर एक एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है. फिर फोर्थ पॉइंट है वैल्यूएशन ऑफ एनवायरमेंटल लायबिलिटी. अब एक ऑडिट अपने सीए वालों को कितना पढ़ाया जाता है एनवायरमेंट, अपन को ही पता है. तो एनवायरमेंटल लायबिलिटीज में अगर एनवायरमेंट की कोई ऑडिट है उसके लिए अपन को एक एक्सपर्ट लाने की जरूरत पड़ सकती है. सो एनवायरमेंटल लायबिलिटीज जब अगर राइज होती है, फिर इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स मतलब अगर कोई एकदम हाई लेवल का लॉयर का काम है, एकदम लीगल लैंग्वेज उसमें फ्रेम्ड हुई है, तो उसमें लॉयर की जरूरत पड़ती है. तो इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स में. एंड द लास्ट इज एनालिसिस ऑफ कॉम्प्लेक्स और अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज. अपन सीए को सब पढ़ाया जाता है, बट कई बार क्या होता है कि एकदम एक माइक्रोस्कोपिक लेवल पे एक सब्जेक्ट मैटर पे बहुत ऐसा कुछ अनयूजुअल टैक्स का कुछ लोचा हुआ है. तो उस एक सेगमेंट के लिए अपन को एक प्रॉपर सीए के पास जाना पड़ता है कि भाई जो एकदम एक्सपर्ट हो उस चीज में. तो अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस इश्यूज आ गए तो उसमें अपन को एक्सपर्ट की जरूरत पड़ती है. तो टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स एकदम इजी है, कुछ नहीं है. तो पहला तो वैल्यूएशन ऑफ कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, लैंड एंड बिल्डिंग, ज्वेलरी आर्ट, जो भी समझ में आया वो लिख देने का. फिर एक्चुअल कैलकुलेशन इंश्योरेंस और एम्प्लॉय बेनिफिट, ऑयल एंड गैस रिजर्व है, एनवायरमेंटल लायबिलिटीज है, इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्टेक्स्ट, लॉयर की जरूरत पड़ सकती है. और लास्ट में है अनयूजुअल टैक्स कंप्लायंस में अपन को जरूरत पड़ सकती है किसी एक्सपर्ट की. नाउ अग्रीमेंट विद
ऑडिटर्स एक्सपेक्टर्स विच सजेस्ट द नीड फॉर अ डिटेल एंड रिटर्न अग्रीमेंट बिटवीन। तो नीड क्या है? एक डिटेल्ड नीड फॉर डिटेल्ड रिटर्न अग्रीमेंट, नीड फॉर डिटेल्ड रिटर्न अग्रीमेंट। तो क्या क्या नीड है एक एकदम प्रॉपर डिटेल्ड रिटर्न अग्रीमेंट की? तो वो देख लेते हैं, वो आंसर। तो पहले तो ऑडिटर एक्सपर्ट विल हैव एक्सेस टू सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। तो जो अपने एक्सपर्ट को दे रहे हैं वो एक सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है, तो पहले से ही अपन उसके साथ एक प्रॉपर लीगल डॉक्यूमेंटेशन कर देना चाहिए। फिर सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होती है। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ ऑडिटर्स एंड ऑडिटर्स एक्सपर्ट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज नॉर्मली एक्सपेक्टेड। मतलब रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज एकदम डिफरेंट है जो नॉर्मल होता है उससे। फिर थर्ड है मल्टी जुरिस्डिक्शनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। मल्टी जुरिस्डिक्शनल, मल्टी मतलब बहुत सारे कंट्रीज के अलग अलग लॉज और कानून हो सकते हैं, तो उसके लिए अलग अलग लीगल एक्सपर्ट को ले सकते हैं। फिर एनवायरमेंटल लॉज अलग होते हैं। तो मल्टी जुरिस्डिक्शनल लीगल और मल्टी जुरिस्डिक्शनल लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स। फिर फोर्थ पॉइंट है मैटर टू विच द ऑडिटर एक्सपर्ट वर्क रिलेट्स इज हाईली कॉम्प्लेक्स। मतलब जिस काम के लिए अपन एक्सपर्ट को ला रहे हैं वो एकदम कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तो उसके लिए अपन पहले से ही एकदम डिटेल रिटर्न अग्रीमेंट कर लेना चाहिए। फिर फिफ्थ पॉइंट है ऑडिटर हैज नॉट प्रीवियसली यूज्ड वर्क परफॉर्म बाय दैट एक्सपर्ट। मतलब पहले वो इंसान कैसा हो पता ही नहीं है, तो उसके लिए अपन को पहले से ही एक रिटर्न अग्रीमेंट कर लो, नॉट प्रीवियसली यूज्ड वर्क ऑफ दैट एक्सपर्ट। और लास्ट पॉइंट है ग्रेटर द एक्सटेंट ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट एंड इट्स सिग्निफिकेंस। मतलब इतना सिग्निफिकेंस है अपना ऑडिट में, सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट एक्सपर्ट वर्क। तो ये तो वही है कि भाई अगर ऑयल एंड गैस रिजर्व, रिलायंस जैसी कंपनी का अपन ऑडिट कर रहे हैं, तो इसमें ऑयल एंड गैस रिजर्व का एक्सपर्ट का ओपिनियन बहुत जरूरी हो जाता है अपने ऑडिट ऑडिट ओपिनियन के लिए। तो वो सिग्निफिकेंस ऑफ ऑडिट ओपिनियन तो वो अपने रिटर्न अग्रीमेंट में बता दो। तो पहला तो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन। फिर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत डिफरेंट है, मल्टी जुरिस्डिक्शनल है, हाईली कॉम्प्लेक्स है, नॉट प्रीवियसली यूज्ड है, एंड सिग्निफिकेंस ऑफ दैट ऑडिट एक्सपर्ट वर्क का तो वो अपन को पहले से ही बता देना चाहिए। तो इसमें मैंने है ना डेरिवेटिव का एक एग्जांपल दिया था कि डेरिवेटिव कोई कंपनी अगर ट्रेड कर रही है तो उसका अगर ऑडिट करने गए तो बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है। फिर जो ऑडिटर एक्सपर्ट है वो सिर्फ डेरिवेटिव को ही चेक करेगा। फिर मल्टी जुरिस्डिक्शनल, अब वो कंपनी ऑस्ट्रेलिया यूएसए सब में डील कर सकती है, फिर वो हाईली कॉम्प्लेक्स, डेरिवेटिव बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। फिर अपन ने नॉट प्रीवियसली यूज, मतलब जो एक्सपर्ट को हम ला रहे हैं उसका अपन ने पहली बार ही ला रहे हैं तो उसका रिटर्न अग्रीमेंट होना जरूरी है। और सिग्निफिकेंस मतलब अगर डेरिवेटिव ही कंपनी काम कर रही है तो अपन को डेरिवेटिव मार्केट का पूरा जो अ, अगर वो जो एक्सपर्ट ओपिनियन दे रहा है वो बहुत इंपॉर्टेंस हो जाता है। अपने ऑयल गैस रिजर्व का भी देख लिया, सो नीड फॉर डिटेल्ड रिटर्न अग्रीमेंट अपन ने देख लिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट आंसर, इवैल्यूएटिंग द एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट। एडिक्वेसी कैसे चेक करेंगे? सो इवैल्यूएटिंग द adequacy of auditors expert work, adequacy of auditors expert work. So auditors shall evaluate adequacy of auditors expert work for auditors purpose, including relevance and reasonableness of experts finding, relevance and reasonableness of experts findings and conclusion, experts findings एंड कंक्लूशंस। ये थोड़ा है ना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ठीक है, एक बार रीड थ्रू कर लेते हैं। फिर इफ एक्सपर्ट वर्क इन्वॉल्व्स सिग्निफिकेंट assumption एंड मेथड्स, तो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ दोस assumptions, रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस ऑफ assumptions वो चेक कर लो। एंड लास्ट में है अगर अगर कोई सोर्स डेटा यूज कर रहा है, डेटा यूज कर रहा है, तो उसका भी रेलेवेंस एंड कंप्लीटनेस चेक कर लो। तो रेलेवेंस एंड रीजनेबलनेस चेक करनी है एक्सपर्ट फाइंडिंग की, assumptions की और सोर्स डेटा की। ये थोड़ा ना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, चले। फिर स्पेसिफिक प्रोसीजर टू इवेल्युएट एडिक्वेट एडिक्वेसी ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट वर्क। स्पेसिफिक प्रोसीजर्स, तो कैसे अपन स्पेसिफिक प्रोसीजर लगाएंगे जिससे अपन एडिक्वेसी चेक करेंगे ऑडिटर, जो अपन ने एक्सपर्ट हायर किया है उसकी एडिक्वेसी चेक करने के लिए क्या क्या स्पेसिफिक प्रोसीजर करेंगे। तो पहला तो है इसका इसका है ना कीवर्ड है क्रेड। क्रेड अपना है ना कुनालसा वाला क्रेड, CRED, क्रेड क्रेड। तो पहला तो है क्रेड। क्रेड में पहला है कोरोबरेटिव एविडेंस लाने पड़ेंगे। तो कोरोबरेटिव कोरोबरेटिव प्रोसीजर मतलब जो कोरोबरेटिव प्रोसीजर्स परफॉर्म करने पड़ेंगे। इसमें क्या क्या करनी पड़ती है? पहला तो ऑब्जर्व करो। फिर है ना इसमें ना 505 कंफर्म करो एक्सटर्नल पार्टी से। फिर 520 के दो पॉइंट है,
एक तो है अपने रिकैलकुलेशन करेंगे, रीपरफॉर्मिंग द कैलकुलेशंस एंड एनालिटिकल प्रोसीजर्स एंड रिकैलकुलेशन करेंगे। तो कोरोबरेटिव एविडेंस अपन इकट्ठा करेंगे कि भाई उसने जो किया है वो बराबर किया ना, उसके लिए अपन प्रोसीजर करेंगे। तो ऑब्जर्व करेंगे, फिर 505 कंफर्म करेंगे एक्सटर्नल पार्टी से, 520 एनालिटिकल प्रोसीजर एंड रिकैलकुलेशन करेंगे। फिर आर से रिव्यूइंग द ऑडिटर्स, रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर्स, reviewing the working papers of the auditor, of the auditor's expert, reviewing the working papers of the auditor expert। फिर इंक्वायरी करेंगे, उसको इंक्वायरी, उससे इंक्वायरी करेंगे, इंक्वायरीज। फिर है डी से डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्ट विद रेलेवेंट एक्सपर्टीज। मतलब ये तो है ना एकदम फालतू पॉइंट कि अपन ने जो एक्सपर्ट लाया उसको भी उसका वर्क चेक करने के लिए दूसरे एक्सपर्ट को दो। डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्ट, डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्ट, तो वो पॉइंट है। एंड लास्ट पॉइंट है डिस्कसिंग एक्सपर्ट रिपोर्ट विद मैनेजमेंट। जो एक्सपर्ट ने जो रिपोर्ट दी है वो मैनेजमेंट को एक बार देखा होगा, भाई ये जो इसने दिया है वो प्रॉपर है ना। सो डिस्कशन डिस्कशन विथ मैनेजमेंट को, तो ये तो है ना ऑडिटर एक्सपर्ट का वर्क चेक करने के लिए डीडी वाला पॉइंट तो है ना, डिस्कशन करके चेक करने के लिए। तो क्रेड कोरोबरेटिव एविडेंस जमा करो। कोरोबरेटिव एविडेंस में क्या है, पहले तो ऑब्जर्व करो, फिर 505 लगाओ, एक्सटर्नल कंफर्मेशन ले लो, 520 में एनालिटिकल प्रोसीजर और रिकैलकुलेशन कर दो। फिर आर से रिव्यूइंग द वर्किंग पेपर्स ऑफ द एक्सपर्ट, ई से इंक्वायरीज, डी से डिस्कशन विद अनदर एक्सपर्ट, डी से डिस्कशन विद द मैनेजमेंट। फिर now we will go if auditor determines that work of auditor is not auditor expert not adequate। तो अगर वो नॉट एडिक्वेट ऐसा जाहिर करता है कि नॉट एडिक्वेट, जो उसने वर्क किया है वो प्रॉपर नहीं है, तो नॉट एडिक्वेट, तो अग्री विद दैट एक्सपर्ट ऑन फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म। मतलब जो भी अपना एक्सपर्ट है उसको बोलो कि भाई फर्दर वर्क कर और इसमें मुझे प्रॉपर एडिक्वेसी ला के दे, तो फर्दर वर्क टू बी परफॉर्म। तो उस पर उससे बातचीत कर लो with the auditor's expert। and the second point is perform further audit procedure appropriate। तो वही है फर्दर वर्क क्या करेगा और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर क्या लगाएगा वो डिस्कस कर लो, ठीक है। रेफरेंस टू द ऑडिटर्स एक्सपर्ट, रेफरेंस में क्या पॉइंट है वो देख लेते हैं। चलो लास्ट ही पॉइंट है इस ऐसे का, रेफरेंस में क्या डिस्कस करेंगे। सो रेफरेंस, इफ ऑडिटर कंक्लूड्स दैट वर्क ऑफ ऑडिटर इज नॉट एडिक्वेट, अगर उसने कंक्लूड किया कि नॉट एडिक्वेट है, मतलब वर्क ऑफ ऑडिटर इज नॉट एडिक्वेट, तो क्या करेंगे, फॉर ऑडिटर्स पर्पस एंड ऑडिटर कैन नॉट रिजॉल्व द मैटर थ्रू एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर, ऑडिटर शेल एक्सप्रेस अ मॉडिफाइड ओपिनियन दे देगा अगर कोई भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना पॉसिबल नहीं है, अगर कोई भी फर्दर ऑडिट प्रोसीजर करना पॉसिबिलिटी नहीं है। फिर अदर ऑडिटर शेल नॉट रिफर द वर्क ऑफ ऑडिटर्स एक्सपर्ट इन ऑडिट कंटेनिंग एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन। अगर ओपिनियन अनमॉडिफाइड है तो ऑडिटर एक्सपर्ट का नाम देने की जरूरत नहीं है, और अगर अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया है तो ऑडिटर एक्सपर्ट का नाम देने की जरूरत नहीं है। बट इफ ऑडिटर मेक्स सच रेफरेंस बिकॉज इट इज रेलेवेंट टू अंडरस्टैंडिंग of modification to auditor's opinion, auditor shall indicate in his report that such reference does not reduce auditor's responsibility for that opinion। बट अगर कोई मॉडिफिकेशन किया है, मॉडिफाइड किया है, तो उसमें नाम दे सकता है, बट इट डज नॉट एनी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कम नहीं हो जाती, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस कारण से कम नहीं हो जाती फॉर द मॉडिफिकेशन ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट। So that was it, using the work of auditor's expert in the audit, and it was pretty easy done and dusted। एक ये टाइप ऑफ रिपोर्ट वाला ही आंसर आई गेस कुछ आ सकता है, बाकी तो ठीक है, इतना कुछ है नहीं। एंड दैट वाज इट, थोड़ा सा मगज वाला साइनिंग ऑफ।